बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 से लेकर 2020 तक 14 अगस्त हर साल सही जोश के साथ मनाई जाती है। पूरे पाकिस्तान में सही नौजवान बाहर निकलते हैं, झंडे लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। खुशी का दिन है क्योंकि पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था। मुसलमानों ने एक अलग मुल्क हासिल किया था अंग्रेज़ों से। और हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त इंशाअल्लाह पूरी खुशी के साथ मनाई जी, दुआओं के साथ मनाई जाएगी और नेक तमन्नाओं के साथ मनाई जाएगी, नेक ख्वाहिशात के साथ मनाई जाएगी कि ये 14 अगस्त और इसके बाद आने वाली 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो। वैसे पाकिस्तान की तारीख़ में काफ़ी ऐसे दिन हैं जिसका हर दिन का एक अपना मकसद होता है, मगर 14 अगस्त को एक ख़ास अहमियत हासिल है। वो अहमियत इसलिए हासिल है कि ये 14 अगस्त बाकी दिनों की बेस बनी है। इसी 14 अगस्त की वजह से तो बाकी दिन आते हैं। तो मैं ये सोच रहा था इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, इस पर थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, मगर किसी ओपन सी जगह पर जाकर, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है। तो चलते हैं किसी ओपन जगह पर, वहाँ पर जाके इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह फिर मज़ीद बात करते हैं। अपनी छत पे आके ही आज पहली दफ़ा आउटडोर वीडियो बना रहा हूँ अपने छत पर आकर। द रीज़न बिहाइंड दिस कि मुझे आज मौसम बड़ा अच्छा लगा और 14 अगस्त भी आ रही थी, तो आई थॉट कि मैं अपनी ही छत से आगाज़ करता हूँ अब वीडियो बनाने का, मे भी वीडियो अच्छी बन जाए। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 14th अगस्त जो कि आ रही है। ये एक ऐसा दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में जिस दिन मुल्क में आबाद होने वाली हर तरह की कौम एक दूसरे के साथ कम अज़ कम इस दिन दुश्मनी नहीं करती। वाई? क्योंकि ये मुल्क है तो मुख्तलिफ़ कौमें इस मुल्क में आके रह रही हैं। अदरवाइज़ इन कौमों की कोई अहमियत इनकी सेल्फ़ पर ओन पे नहीं थी। पाकिस्तान बना तो पंजाब बना, पाकिस्तान बना तो सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, KPK, ये तमाम फिर पाकिस्तान के अंडर आए और इन तमाम सूबों ने मिल के पाकिस्तान को एक नाम दिया जिसमें हम रहते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो भाइयों और बहनों, ये सिर्फ़ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ये अगर ज़मीन के टुकड़े की बात होती तो शायद हम लोग बड़े सग़ीर में भी अपनी ज़मीन पर रह रहे थे। पंजाबी जो थे वो पंजाब में ही रह रहे थे, पठान जो थे वो मोस्टली KPK में ही रह रहे थे, सिंधी जो थे वो सिंध में ही रह रहे थे, उसी तरह बलूचिस्तान में ही रह रहे थे। ज़मीन के टुकड़े की उस टाइम ये बात नहीं थी। सिर्फ जो बात थी वो ये थी कि मुसलमानों को एक अलहदा आज़ाद रियासत मिले जहाँ पर मुसलमान आज़ादी के साथ बग़ैर किसी खौफ और डर के साथ अपनी इबादत कर सकें, उनको किसी का खौफ ना हो, किसी का डर ना हो। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मुसलमानों के साथ इधर रहने वाले मिनॉरिटीज़ जो थे, जिनमें हिंदूज़ आते हैं, सिख्स आते हैं या इसके अलावा क्रिश्चियंस आते हैं या और तरह की जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं, वो भी अपनी जो मज़हब की है इबादत आज़ादी के साथ कर सकें। मज़हब की आज़ादी के साथ इबादत की बात हो रही है। यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि हम किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बात करें। ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कुछ दिन पहले मैं फ़ेसबुक पे एक बंदे के साथ बात कर रहा था। ही वाज़ फ्रॉम आई थिंक लाहौर। तो मेरी जब उससे बात हुई, मैं उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा था तो उसने अपनी एक प्रोफाइल पे लगाया हुआ था कंट्री वेयर क्रिमिनल इज़ ट्रीटेड एज आ हीरो, और उसने पाकिस्तान का लिखा हुआ था। तो मैंने जब उसकी पोस्ट पढ़ी, आई थॉट कि उसको मैं मैसेज करके उससे पूछूं कि भाई आप बताओ तो सही रीज़न क्या है। मैंने उससे फिर बात करना स्टार्ट की तो वो मुझे पहले तो बता नहीं रहा था अपने बारे में। जब मैंने उस पर ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की मगर उसने जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने ख़ुद ही ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से कुछ मैसेजेस उसको लिख कर भेजे कि आप मुझे इन चीज़ों का जवाब दे दो। और उसने लिखा था कि जो खालिद गाजी ने जो कादियानी को मारा था पेशावर की अदालत में, उसने उसके बारे में लिखा हुआ था अ कंट्री वेयर अ क्रिमिनल इज़ ट्रीटेड एज अ हीरो। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा भाई पाकिस्तान किस मकसद के लिए आज़ाद हुआ था? कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए तो आज़ाद नहीं हुआ था कि कोई कादियानी नॉन मुस्लिम आके मुसलमानों के ऊपर आके टॉन्ट मारना शुरू करते, हमारी ख़त्म नबूवत पर, आप सल्लम की ख़त्म नबूवत पर आकर बात करना शुरू कर दे। ये कहाँ उस टाइम आज़ादी के टाइम लिखा हुआ था कि हम इसलिए ये मुल्क आज़ाद हासिल कर रहे हैं कि कोई छोटी सी मिनॉरिटी उठ के किसी भी मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ या मेजॉरिटी उठ के मिनॉरिटी के ख़िलाफ़ जाके बात करना स्टार्ट कर दें। ये तो रीज़न नहीं थी कि हमने जिस मकसद के लिए मुल्क आज़ाद किया था। मुल्क आज़ाद करने की वजह तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसके मैसेज का वेट करता था, अनफॉर्चुनेटली उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो इस तरह के भी लोग आबाद हैं पाकिस्तान में जो कि मुख्तलिफ़ तरह के प्रोपेगेंडे करना चाहते हैं।
कम से कम ये दिन आ रहा है 14 अगस्त, इस दिन को हमें खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़िंदा कौमों की निशानी होती है कि वो लोग अपने मुल्क के जो कौमी त्यौहार हैं सही खुशी के साथ मनाते हैं, ताकि पता चले उन लोगों का अभी भी दिल है, अभी भी दिमाग है और अभी भी वो उसी तरह जज्बे के साथ मुहब्बे वतन का जज्बा अभी भी उनके अंदर मौजूद है, जिस तरह आज से कितने साल पहले मौजूद हुआ करता था। इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसको एक अपनी अहमियत हासिल है, जिसमें 28 मई आ गई जब पाकिस्तान एटॉमिक वेपन्स बना था, पाकिस्तान एटॉमिक वो न्यूक्लियर पावर बना था पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेट ऑफ बर्थ, फिर 1992 का वर्ल्ड कप। इस तरह पाकिस्तान की तारीख़ भरी हुई है हर तरह की चीज़ों से। सिर्फ हमें थोड़ी सी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को थोड़ी सा पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान को पढ़ सकें कि हमने किस वजह के लिए ये, किस मकसद के तहत ये जो मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान रखा, क्या वजह थी कि जो 10 लाख लोग वहाँ से निकले और यहाँ पर आके बात आने की कोशिश कर रहे हो। कितने लाखों लोग रास्ते में जो अपनी हाथ से जान दो बैठे, जो नौजवान बेटियों को मार दिया, रास्ते में ही ट्रेनों की ट्रेन भरे हुए खून से लथपथ लोग आते, ना इधर खाने की चीज़, ना पीने की चीज़, ना रहने को घर, ना छत, वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के हंसते बसते लोग थे बड़े सगीर में। वो लोग अपना घर आना छोड़ के, अपना ख़ानदान छोड़ के यहाँ पर आके आबाद होने के लिए क्या वजह थी? ऐसा तो कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं होता कि अपना घर बार छोड़ कर किसी दूसरी जगह पर जाए और कोई मकसद ना लेकर जाए। तो कोई ना कोई तो मकसद उनका होगा। तो वो मकसद क्या आज के दिन इस मुल्क में पूरा हो रहा है? मुझे नहीं लगता पूरा हो रहा है। कुछ अगर हम बात करें, एक लंबी हिस्ट्री में हमने काफ़ी तरह के लोग देखे हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स भी देखे हैं, बुरे लीडर्स भी देखे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से ज़ीरो से हीरो बनाया, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने हीरो से ही ज़ीरो बना दिया। तो वो वक्त तो गुज़र गया, अब जो वक्त आने वाला है हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला इस्लाम की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये धरती है तो हम हैं, और अगर ये धरती माँ नहीं है तो हमारी कोई सेल्फ़ अहमियत नहीं है। हम बेशक पंजाब से हैं, सिंध से हैं, पठान हैं, जब जो बड़े फ़न ख़ां हैं बेशक, तो वो अपनी हद तक होंगे, किसी दूसरे को उससे फ़ायदा नहीं होगा, या वो अपनी सेल्फ़ पर, अगर ये मुल्क नहीं है तो हमारी कोई अहमियत भी नहीं होनी है। बेशक हम जितने बड़े लैंड लॉर्ड क्यों ना हो जाए, हमारी कोई अहमियत नहीं है, कोई भी आके हमें दबा सकता है। अच्छा, अब सबसे जो मज़े की बात है वो ये कि हर साल 14 अगस्त आती है और हर साल स्टॉल्स पर आपको नज़र आते हैं, लोग रेडियाँ लगा के बैठे हुए होते हैं, पाकिस्तान के झंडे बेच रहे होते हैं। 20 रुपये 30 रुपये एक छोटा सा बैज मिलता है यहाँ पर जो लोग लगाते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े झंडे भी मिलते हैं जो लोग अपनी छतों पर लगाते हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से छोटी छोटी झंडियाँ अपने घरों को सजाते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बट ये सिर्फ 14 अगस्त की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारे एक सर थे प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ साहब, वो कहा करते थे कि पाकिस्तानियों का हर दिन ही 14 अगस्त होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमने ये मुल्क आज़ाद किया, किसी मकसद के लिए आज़ाद किया। तो अब ये तो नहीं है सिर्फ 14 अगस्त आएगी तो हम अपने मुल्क के मुहब्बे वतन का जज्बा उजागर करेंगे। जैसे ही 14 अगस्त की मुहब्बे वतन का जज्बा यहाँ से यहाँ पर चला गया, तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। हर दिन हमें याद रखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान किस लिए बनाया, किस मकसद के लिए बनाया और आगे हमने क्या करना है इसके लिए। तो 20 रुपये की झंडी छोटी सी मिलती है, छोटा सा बैज मिलता है जो हम यहाँ पर लगाते हैं। बैज सिर्फ 20 रुपये का, मगर इसकी अहमियत, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर होता है, वाइट कलर होता है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये झंडा हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने खून की कुर्बानियाँ दी, लाखों माओं ने बेटों को कुर्बान किया, लाखों बाप ने अपनी बेटियों को कुर्बान किया, लोग अपने घर बार छोड़ के। तो इस दिन की अहमियत को सिर्फ समझना चाहिए। इस दिन फायर मारने से, पटाखे मारने से बेहतर मैं ये समझता हूँ कि हमारे सर हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ साहब कहा करते थे कि इससे बेहतर है कि आप 2 नफल पढ़ लो, 2 नफल पढ़ने के बाद आप पाकिस्तान के लिए दुआ कर लो, इस्लाम के लिए दुआ करो, पाकिस्तान के लिए दुआ करो, इस ज़मीन के लिए दुआ करो और मुसलमानों के लिए दुआ करो। वो सबसे बेहतर चीज़ है। और मैं यही समझता हूँ कि हमें यही करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, बजाय इसके कि फायर बाजे गाने गलियों में दूसरों को, घरों वालों को तंग करने से बेहतर है मरीज़ों को तंग करने से। मैं ये समझता हूँ अपनी पर्सनल राय से कि ये बेहतर है हम 2 नफल अदा करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। उसके बाद हमें जो झंडियाँ लगानी है, जो चीज़ें लगानी हम लगा सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला इस्लाम की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारी यूथ को, मुझ जैसे यूथ को और आने वाले जितने भी नौजवान लोग हैं उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जो आज से पहले कभी इस ज़मीन पे किसी नौजवान ने किया ही ना हो अपने मुल्क के लिए, ताकि हम सब पाकिस्तानियों का नाम सर और हमारा मुल्क का झंडा हमेशा सबसे ऊपर हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले वक्तों में हमें एक लंबी 14 अगस्त देखने की तौफीक अता फरमाए, ताकि क़यामत ये मुल्क कायम और दायम रहे, ताकि मुसलमान
जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तानियों ने मुल्क हासिल किया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम खून की बाजी भी लगा दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान है, उनको दिल से 14 अगस्त मुबारक। इस दुआ में, इस खुशी में पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें, इसके लिए दुआ कम से कम ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।